Hello NEET aspirants, welcome to the channel. So in today's video we are going to discuss some questions from the chapter Structural Organization in Animals. So we'll discuss questions from the topic animal tissues. So let's start. The very first question is which tissue plays the most crucial role in regulating the body responsiveness to the environmental changes. इन चारों ऑप्शंस में से एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव में से कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि रेगुलेट करता है या सेंस करता है द आउटर एनवायरमेंटल चेंजेस, या कोई स्टिमुलाई हो, सिग्नल हो, या उनको रिस्पॉन्स शो करता है टू एनी काइंड ऑफ स्टिमुलाई. सो दैट इज आवर नर्वस टिश्यू. सेकेंड क्वेश्चन इज what might occur if red bone marrow of an adult becomes damaged. ठीक है, हमें पता है रेड बोन मैरो इज द प्रोडक्शन साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, जिसे हम बोलते हैं हीमोपोइसिस. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स. अगर ये बोन मैरो डिस्ट्रक्ट हो जाए या डैमेज हो जाए तो क्या होगा इन सभी में से? इनहेंस्ड इम्यून रिस्पॉन्स नहीं, रिड्यूस्ड एफिशिएंसी इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, यस ये सही है. नो इम्पैक्ट ऑन, नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा जब भी बोन मैरो इफेक्ट होगा. फ्यूअर कॉन्ड्रोस ब्लास्ट सेल्स आर फॉर्म, दीज आर द कार्टिलेज सेल्स, तो ये भी गलत है. सो आवर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. इन कार्डिक मसल्स इंटरकैलेटेड डिस्क आर स्पेशलाइज्ड कनेक्शंस दैट. सबसे पहले तो समझते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है. मान लो अगर ये कार्डिक मसल है, ब्रांच्ड, स्ट्राइटेड, तो यहाँ पे कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे कुछ जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं. कौन से जंक्शंस? गैप जंक्शंस. ठीक है, तो ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क. इस डिस्क में जंक्शंस होते हैं, प्राइमरीली गैप जंक्शंस. ठीक है, ये गैप जंक्शंस यहाँ पे क्यों रिक्वायर है? ताकि ये जो मसल्स हैं दे कंट्रैक्ट एज अ यूनिट. तो यही आंसर होना चाहिए. ऐसा कोई ऑप्शन देखते हैं. इट प्रिवेंट मटेरियल फ्रॉम पासिंग थ्रू टिश्यू लेयर, ये गलत है. फंक्शन लाइक ग्लू या सीमेंटिंग के लिए ये वाले जंक्शन या ये डिस्क नहीं होते, गलत है ये भी. दीज आर फॉर्म्ड ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज ब्लॉक, नहीं ये कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है. enable muscle cells यानी कि muscle fibers to contract in a synchronized manner, यानी कि they contract in a rhythmic manner, yeah they contract as a unit. So our fourth option is correct. Next question देखते हैं. Question 4. Which of the following correctly describes a characteristic of a heart muscle fiber? Heart muscle fiber की कुछ characteristic होते हैं. हमें पता है ये heart muscle fiber जो है branched रहती है, striated रहती है, ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है. तो इन्हीं में से ही होगा कोई ऑप्शन. देखते हैं, शेप के बेस पे हो सकता है. अ सिंगल सेल कंटेन मल्टीपल न्यूक्लियाई, नहीं अभी बताया यूनी न्यूक्लिएटेड होता है. सेल द स्पिंडल शेप, नहीं स्पिंडल शेप नहीं होते, लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं. दे कंट्रैक्ट विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है ये सही है. इन वॉलंटरी कंट्रोल है इनका, ठीक है. सो दे शो ऑटोनोमस कंट्रैक्शन, ये सही है. फोर्थ ऑप्शन, दे हैव नो विजिबल स्ट्राइएशंस, नहीं स्ट्राइएशंस तो होती है, मैंने अभी बताया. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ इज चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर. इन हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, इसमें से हमें करेक्ट मैच ढूंढना है. स्मूथ मसल्स आर मसल्स विद मेनी न्यूक्लियाई, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है स्मूथ मसल्स, नहीं. स्मूथ मसल्स एंड द कार्डिक मसल्स, ये दोनों यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं. एंड हमारी जो स्केलेटल मसल हैं दोज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो ये ऑप्शन हो गया गलत. हार्ट इज नॉन स्ट्राइटेड, हार्ट मसल आर नॉन स्ट्राइटेड, नहीं अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा. कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, यस दिस इज करेक्ट. बाइसेप्स आर द अनस्ट्राइटेड वॉलंटरी मसल्स, अनस्ट्राइटेड वॉलंटरी तो है लेकिन अनस्ट्राइटेड नहीं है. बाइसेप्स आर द टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स, तो अनस्ट्राइटेड नहीं है, ये स्ट्राइटेड है, वॉलंटरी है लेकिन अनस्ट्राइटेड होने की वजह से ये ऑप्शन हो जाता है गलत. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज 3. नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं. द सेल्स लाइनिंग द पीसीटी, हमारी नेफ्रॉन के पीसीटी को जो सेल्स लाइन करते हैं, सपोज ये पीसीटी है, वो कैसे होते हैं? These are the cells with that are cuboidal with micro
माइक्रोविलाई। ठीक है, तो कीवर्डल ऑप्शन है, माइक्रोविलाई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सेवेंथ, अ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम का मतलब ही है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कैन परफॉर्म ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पहले फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि क्या ये बॉडी कैविटीज या ऑर्गन्स को लाइन करते हैं। यस। क्या ये एक बैरियर डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करते हैं। यस, जैसे हमें बताया हमारे जैसे ब्लड वेसल्स के जो एपिथेलिया है वो भी फ्लैट सेल्स का होता है, एंड एल्वेलाई का भी, तो ये भी सही है। फैसिलिटेट सिक्रीशन। यस, हमारे जो क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार सेल्स हैं उनका रोल सिक्रीशन में भी है, यानी कि दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज ग्लैंड, ये भी सही है। तो हमें एक्सेप्ट ढूंढना था, तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, केमिकल स्ट्रेस रेजिस्टेंस। नहीं, ये जो रोल है ये मल्टी लेयर का होता है, दिस इज रोल ऑफ मल्टी लेयर, तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत। तो यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सेवेंथ का आंसर होगा फर्स्ट। एट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए, इसमें से हमें करेक्ट आंसर देखना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, विद डक्ट, जिनके पास डक्ट होती है। डिस्चार्ज द सिक्रीशन इनटू डक्ट्स, यस, और ऑनटू बॉडी सरफेस, यस, नॉट डायरेक्टली इनटू सराउंडिंग फ्लूइड, यस, सराउंडिंग फ्लूइड में जो करते हैं वो होते हैं एंडोक्राइन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, पेप्सिन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन, ग्लूकागन आर रिलीज बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखो, पेप्सिन, गैस्ट्रिन ये तो सही, पेप्सिन ठीक है, लेकिन ये गैस्ट्रिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागन हो गए, ये कुछ हार्मोन्स है, और हमें पता है हार्मोन्स आर नॉट द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, दे आर द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। थर्ड स्टेटमेंट इज among all tissues in higher animals epithelial tissue is most widely spread and abundant। नहीं, हमने अभी इस फिफ्थ क्वेश्चन में पढ़ा था, ये थर्ड स्टेटमेंट, कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट abundant, तो ये गलत हो गया। In vertebrate development, cartilage in embryos is largely replaced by bones during the adulthood। Yes, ये बात सही है, तो हमारी स्टेटमेंट 1 भी गलत है, 2 भी गलत है और 3 भी गलत है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज द फोर्थ ऑप्शन, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पे। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग द किडनी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स में एग्जांपल चलो पीसीटी डीसीटी का ही ले ले, या फिर इन जनरल कह सकते हो कि ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जो किडनी ट्यूब्यूल्स को लाइन करता है उसका काम क्या होगा। तो कौन सा लाइन करता है, सबसे पहले तो क्यूबॉइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बाय सीलिया, क्या यहाँ पे सीलिया होता है, नहीं, माइक्रोविलाई तो होता है, गलत है। सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, यस, अब्जॉर्प्शन है यहाँ पे, और सिक्रीशन जो है वो जनरल फंक्शन है क्यूबॉइडल सेल्स का, ये ऑप्शन हो सकता है करेक्ट। डिफ्यूजन बैरियर, क्या कॉलमनार सेल्स डिफ्यूजन बैरियर बनाते हैं, नहीं, स्क्वैमोस वाले बनाते हैं, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। ऑफर स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर एपिथेलियम, ये कौन सा टिश्यू करता है, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी गलत, थर्ड भी गलत, फोर्थ भी गलत, सेकेंड इज करेक्ट। देन 10th क्वेश्चन, हार्ड एंड नॉन प्लायबल मैट्रिक्स किसका होता है, बोन का। इट ओज इट्स स्ट्रेंथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है, मेजर सॉल्ट्स कौन से होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स, राइट। क्वेश्चन 11th, विच कनेक्टिव टिश्यू हैज अ मैट्रिक्स जिसका प्लायबल होता है, सॉलिड होता है एंड प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन, ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस है, राइट। तो हमारा कार्टिलेज ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज सॉलिड एंड प्लायबल, प्लायबल यानी बेंड हो सकता है, और बेंड हो के अपनी ओरिजिनल शेप पोजीशन पे वापस आ जाएगा, उसे बोलते हैं इट रेजिस्ट टू द compression, so option 4th is correct here. Then question 12, microvilli found on the apical surface of the columnar epithelial tissue primarily, यानी कि columnar cells हैं उनके टॉप के सरफेस पे यहाँ पे माइक्रोविलाई है, इसका काम क्या होगा, increase the surface area for absorption,
सरफेस एरिया बढ़ाना। और अगर वैसे अगर मैं पूछूं तो ये कॉलमनार माइक्रोविलाई यानी कि ब्रश बॉर्डर कॉलमनार कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे इंटेस्टाइन में। तो ऐसा कोई आंसर होगा, देखते हैं। इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, ठीक है। मूव द पार्टिकल, नहीं, वो सीलिया का काम है। वर्क एज सेंसरी स्ट्रक्चर, नहीं। प्रोवाइड सेलुलर डिफेंस, नहीं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, एथरिंग जंक्शंस बिटवीन सेल्स। एथरिंग जंक्शन का काम क्या होता है? दो सेल्स को सीमेंट करना, जोड़ना। जैसे कि एग्जांपल है एक डेस्मोसोम। तो क्या इनका काम कम्युनिकेशन है? नहीं, वो काम है गैप जंक्शंस का। गलत हो गया। ओपन कनेक्शन का गैप जंक्शन, नहीं, गलत है। होल्ड नेबरिंग सेल्स टुगेदर, यस, ये हो सकता है। ब्लॉक अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम लीकिंग, ये होता है फंक्शन टाइट जंक्शंस का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया है? थर्ड। क्वेश्चन 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हैव एबिलिटी टू इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स। यानी कि ऐसा कौन सा सेल है जो फेगोसिटिक है इनमें से? क्या फिब्रोब्लास्ट फेगोसिटिक है? नहीं, ये तो फाइबर्स बनाता है और मैट्रिक्स बनाता है, ये हो गया गलत। कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज के सेल्स हैं, ये भी फेगोसिटिक नहीं है। मैक्रोफेजेस, यस, दीज आर फेगोसिटिक। मास्ट सेल्स, नहीं, इसकी तो कुछ और सिक्रीशन होती है जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मैक्रोफेजेस। देन 15th, सलाइवरी ग्लैंड विच रिलीज सलाइवा, यस, आर क्लासिफाइड एज। ये कौन से ग्लैंड है? एंडोक्राइन है क्या? ये हार्मोन है सलाइवा? नहीं, गलत। यूनिसेलुलर, नहीं। मल्टीसेलुलर, यस, सलाइवरी ग्लैंड इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर ग्लैंड। डक्टलेस है? नहीं, ये एक्सोक्राइन है, तो इसके पास डक्ट है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। देन चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू मल्टी सेलुलर, इसी से ही हो जाएगा 15th क्वेश्चन से ही। मेमोरी ग्लैंड मल्टी सेलुलर होते हैं, यस। सलाइवरी ग्लैंड, यस, अभी हमने देखा। स्वेट ग्लैंड होते हैं, यस, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर कि मेजॉरिटी ऑफ द ग्लैंड्स हमारी बॉडी के मल्टी सेलुलर ही होते हैं। यूनिसेलुलर का एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है, यही जो फोर्थ ऑप्शन में दिया है हमें, दैट इज गॉबलेट सेल्स ऑफ आर एलिमेंट्री कैनाल। ये एग्जांपल याद रखना है हमारे यूनिसेलुलर ग्लैंड टाइप का। तो हमें ऑड वन ही बताना था, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ। और ये अगर पूछे तुमसे कोई कि क्या बनाते हैं, इनकी सिक्रेशन क्या होती है? म्यूकस। और अगर तुमसे कोई पूछे ये एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन, सो दिस इज एक्सोक्राइन सिक्रेशन, ठीक है। हार्मोन तो नहीं है ये, तो म्यूकस इज ऑल्सो एक्सोक्राइन सिक्रेशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रॉम द चैप्टर, फ्रॉम द टॉपिक एनिमल टिश्यूज। If you like the video, so share this video and subscribe the channel, and if you want more such videos then comment down. So thank you and stay tuned with the channel.